हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दोनों का सफ़र में। ये हमारा पहला वीडियो है। हम एक्सप्लोर करेंगे हम्पी की खूबसूरत दुनिया को, इससे जुड़े पुराने कहानियों से लेकर इसकी शानदार हिस्ट्री तक। हम्पी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां आपको मिलेंगे अद्भुत मंदिर, एंशिएंट रूइंस और वाइब्रेंट कल्चर। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हम्पी को मैक्सिमम एंजॉय कर सकते हैं, कहाँ कहाँ विजिट करना है, कहाँ अच्छा खाना मिलता है और स्टे के बेस्ट ऑप्शंस क्या है। अगर आप भी हिस्ट्री और एडवेंचर का मिक्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हम्पी की अमेजिंग जर्नी का हिस्सा बनिए। हम्पी आने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा हॉस्पिट सिटी, जो कि सबसे क्लोज बाय है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हो तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो हुबली में है। हुबली से 150 किलोमीटर बाय रोड आप ट्रैवल करके हॉस्पिट पहुंच सकते हैं। ट्रेन से भारत के किसी भी कोने से आराम से पहुंच सकते हो। आप चाहे दिल्ली, कोलकाता या मुंबई से हो, आपको डायरेक्ट ट्रेन हॉस्पिट के लिए मिल जाएंगी। आप अगर बस से आना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट या फिर प्राइवेट लग्जरी बसेस से भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। एक बार आप हॉस्पिट पहुँच गए, उसके बाद हॉस्पिट से 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हम्पी पड़ता है। ये आप आगे कैब से, रिक्शा से या फिर बस से कवर कर सकते हैं। जब तो आप एक बार हम्पी पहुँच गए तो आपको एक तो डिसाइड करना होगा कि आपको रहना किस एरिया में। अगर आपको समझो रहना सिटी एरिया में रहना है तो आप डेफिनेटली हॉस्पिट में ही रुक जाइए। वहाँ पे आपको 3 स्टार 4 स्टार होटल्स मिल जाएंगे। खाने के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस है वहाँ पे ज़्यादा, और साथ ही में काफ़ी चहल पहल मची रहती है हमेशा। इट्स अ सिटी एरिया डेफिनेटली। मगर आपको अगर हम्पी में ही रहना है तो आप विरूपाक्षा टेम्पल के आसपास होम स्टेज के काफ़ी सारे ऑप्शंस है। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे इस वक्त मेक माई ट्रिप अगोड़ा पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, वो लोकेशंस मिल जाएंगे। हवेवर अगर आपको रहना है हम्पी के विरूपाक्षा टेम्पल के एरिया में, जो काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी ब्यूटीफुल भी है, और होम स्टे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे लोकल फूड के साथ, तो आप डेफिनेटली उस एरिया में भी रुक सकते हैं। और इधर ही आपको हम्पी बाज़ार भी लगता है रोज़ शाम को। हम्पी बाज़ार का मज़ा भी आप इस एरिया में ले सकते हैं। आप एक बार होटल में स्टे कर लिए, आप फ्रेश हो जाइए, और फिर वहाँ से आपको नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि आपको ट्रैवल कैसे करना है सिटी के अंदर। तो हम लोग सजेस्ट करेंगे कि या तो आप मोपेड लीजिए, स्कूटी 300-400 रुपये आपको पर डे के हिसाब से मिल जाएंगी। उससे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सिटी को अपने हिसाब से, या फिर आप यहाँ के ऑटो ड्राइवर्स के साथ नेगोशिएट करके अप्रॉक्सीमेटली 900 या 1000 या 1200 समटाइम्स पीक सीज़न में आपको ऑटो सर्विसेज मिल जाएंगे, जो आपको सारे लोकेशंस इवन हिप्पी आइलैंड वगैरह कवर करा देंगे एक दिन के अंदर। नेक्स्ट जो बड़ा सवाल आता है हमारे सबके मन में कि हमको यहाँ पे खाना क्या है। खाने के तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है। डेफिनेटली साउथ इंडियन खाना यहाँ पे कम्प्लीटली डोमिनेट करता है, मगर अब सीज़न में, पीक सीज़न में आते हो, जो हम आपको आगे बताएंगे, तो आपको फॉरेन फूड, जो ट्रेडिशनल फूड होता है फॉरेनर का, इजरायली या फिर इटालियन, वो भी आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगे। ये कुछ लिस्ट है होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के हमारे सजेशंस है। आप वहाँ पे जाके खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट डेफिनेटली आपको लोकल एरिया में ही करना है, जहाँ पे आपको डोसा, उत्तपम या फिर इडली वड़ा, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। आप पेट भर के खाना खा सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी बजट में भी होगा। हम्पी जाने का बेस्ट सीज़न होता है सितंबर से लेके मार्च या अप्रैल की शुरुआत तक। उसके बाद समर शुरू हो जाते, काफ़ी गर्मी होती है यहाँ पे, तो आप अवॉइड करें। और हेवी रेनफॉल में, मानसून में भी यहाँ पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सारी जगह पे पत्थर होते हैं, पैर स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो सितंबर से लेके मार्च अप्रैल, और फॉरेनर्स भी इसी टाइम पे सितंबर से अप्रैल के बीच में आते हैं, तो आपको क्राउड भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ओके, 2 दिन की आपकी हम्पी की आइटनरी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 नाइट स्टे होना चाहिए। जैसे हमने ऑलरेडी कहा है, आपको फर्स्ट डे को आपको कवर करना है साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। तो शुरुआत हम सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलेंगे कृष्णा टेम्पल के लिए। ये बेसिकली एक सेंट्रल शाइन है, लार्ज आइडल ऑफ कृष्णा यहाँ पे स्थापित किया गया था, विच इज़ नाउ पार्शली डैमेज्ड। तो आपको यहाँ पे डैमेज मूर्ति देखने को मिलेगी। एक बड़ा सा मंडप है जहाँ पे लोग बैठते थे। से मेन जो मूर्ति थी उसको यहाँ से उठा के पंढरपुर में स्थापित की गई थी, तो आज वो मूर्ति वहाँ पे है।
ये देखने के बाद आप चले जाइए पडवा लिंगम। यहाँ पे एक शिवलिंग है जो कि काफ़ी बड़ा है और साथ ही में उनकी शिव प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ये एक सिलेंड्रिकल स्टोन से काफ्ट की गई एक शिवलिंग है भगवान शिव जी का। काफ़ी अच्छा लोकेशन है, काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके हैं अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल में। और ये भी जैसे हमने पहले कहा है, ये भी मंदिर फ़िलहाल तो फंक्शनिंग नहीं है, पूजा यहाँ पे नहीं हो रही है, पूजा पाठ, मगर एक खूबसूरत जगह है, आपको हम्पी में देखने लायक है। जिनको उतर के आपको नीचे जाना है अराउंड। यहाँ पे बढ़िया तरीके से अंकल जी साफ़ सफाई मेंटेन रख रहे हैं। और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, अंडरग्राउंड होने की वजह से काफ़ी सारा पानी यहाँ पे जमा रहता है और इसको साफ़ सफाई करते रहते हैं यहाँ के कर्मचारी। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नंदी जी है शिवलिंग के यहाँ पे लोटस टेम्पल, काफ़ी खूबसूरत लोटस मंदिर है। विजयनगर राज्य के समय पे ये बनाया गया था, तेनाली रामा के काल का ये मंदिर है। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा ये मंदिर है। एक डोम शेप है ऊपर और नीचे काफ़ी सारे पिलर्स है, आप दूर से देखो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ का एलिफेंट स्टेबल। ये मोस्टली इंडो इस्लामिक कल्चर का इतिहास दिखाता है, आर्किटेक्चर दिखाता है। उसके बाद आप देखेंगे क्वींस बाथ। आप सभी को ये शायद इतना सुंदर ना दिखता होगा कैमरा के थ्रू, मगर ये काफ़ी सुंदर है। द आर्किटेक्चर इज़ अमेजिंग, आप ज़रूर देखिएगा इस लोकेशन को। करने के बाजू में ही रॉयल एनक्लोजर देखने को मिल जाएगा, जहां पर तेनाली रामा अपने मंत्रियों के साथ में मीटिंग किया करते थे। अब हम आ चुके हैं हम्पी म्यूजियम में, जहां तेनाली रामा के समय के हथियार और सामग्री देखने मिलेंगे। भगवान की काफ़ी सारी टूटी हुई मूर्तियां जो मुगलों ने तोड़ी थी, वो भी यहाँ पर संभाल के रखी हुई है। ऑलराइट, तो हम म्यूज़ियम के बाद निकल गए खाना खाने के लिए। दोपहर का समय हो चुका है और यह है मैंगो ट्री रेस्टोरेंट में गए और हमने ली थी यहाँ पे अनलिमिटेड थाली। गेट से, मेन एंट्री से आपको ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की वॉक है। अगर आपको नहीं करना है वॉक, तो जनरली पब्लिक यहाँ पे आती है तो प्रेफर करती है कि वो ऐसी बग्गी राइड ले। तरह से आपको लाइन में लगना होगा, बट गर्दी कम है तो मेरे हिसाब से इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। बट आई एम गेसिंग कि ये पीक सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्दी होती होगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया गया है। सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लेडीज चलाती है। ऑफिशियल गाइड हियर, beautiful iconic temple, you know, new 50 rupees notes. Absolutely. विजय विठला टेम्पल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स गो इन एंड सी व्हाट इज वेटिंग फॉर अस। विजय विठला टेम्पल के परिसर में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिलती है। 50 रुपये पे छपा हुआ स्टोन चैरियट हो, या म्यूज़िकल ध्वनि पैदा करने वाली म्यूज़िकल पिलर्स हो, या फिर विजय विठला टेम्पल ही क्यों ना हो। और साथ में काफ़ी सारे मंडप है जहाँ पे बैठ के मीटिंग लिया करते थे लोग। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, आई गेस ये 56 पिलर्स कुछ है। इनसे सारेगामापा के जो स्वर होते हैं उनकी आवाज़ की ध्वनि आती है इनको बजाने से। अभी गवर्नमेंट ने फ़िलहाल इसको बंद किया हुआ है, बैन किया हुआ है पब्लिक के लिए। अगर आपके पास ऑफिशियल गाइड है तो आपको बजा के सुनाते हैं कि कैसे इसमें से आवाज़ आती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे उन्होंने बनाया है।
बहुत ही सुंदर है ये जगह। आप नक्काशी देख सकते हो यहाँ पे, पत्थर से तोड़ के आपने वो जो चैरियट हमने आपको दिखाया, ये जो स्टोन चैरियट है, ये एक पत्थर से उन्होंने इतनी बड़ी आर्किटेक्चर को पैदा किया है। दैट शोज द क्वालिटी एंड द क्लास ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। ये जो आप रूइंस देख रहे हो, यहाँ पे एक ज़माने में स्पाइस मार्केट हुआ करती थी। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा गणपति का यहाँ पे मूर्ति है। इसे ससिवेकाड़ू गणेशा भी कहा जाता है। ये एक पत्थर से, इतने बड़े पत्थर से इसको काव करके गणेश जी की मूर्ति बनाई है। तो विरूपाक्षा टेम्पल आप देख सकते हो कितना सुंदर और भव्य है। एक बड़ा कोर्टयार्ड मिलता है जिसमें एक बड़ा मंडप भी है। ये मंदिर की आर्किटेक्चर विजयनगर स्टाइल में बनी हुई है। टेम्पल के पास एक बड़ी बावड़ी या कुंड भी कहते हैं, जिसे पंप सरोवर कहा जाता है। तीन नंदी देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक एलिफेंट भी है, जिसे हमने पहले भी बताया था। ये आपको आशीर्वाद देती है। इसका नाम है लक्ष्मी, जो सुबह सुबह तुंगभद्रा नदी में जाके स्नान करती है। आपको इनके दर्शन लेने हैं तो सुबह और शाम दोनों समय इनके दर्शन मिलते हैं। कैसा लग रहा है भजिया? अच्छा। गरम गरम फ्रेश है। हाँ। तो दूसरी सुबह हम उठ चुके हैं। आप सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। हम आ चुके हैं हमारे टेरेस पे। तुंगभद्रा नदी, उसी के साइड की ग्रीनरी, उसके पीछे पहाड़, ये सब देख के मुझे बचपन के वो पेंटिंग्स याद आ गई जो हम स्कूल में निकाला करते थे। इसके बाद हम ब्रेकफास्ट करके में हमने मेदू वड़ा, इडली और डोसा खाया। हमने ऑटो बुक किया है और हम जा रहे हैं अंजनाद्री पर्वत की ओर, जो कि आता है हिप्पी आइलैंड में। दिस इज द ब्रिज वेयर वी बेसिकली कनेक्ट हम्पी विद हिप्पी आइलैंड्स इन अमृतसर। आना सही है। ये सीजन बिफोर हार्ड मानसून, तरह ग्रीनरी है और पीछे बैकग्राउंड में लैंडस्केप आप देख सकते हो। मॉडल्स बॉलीवुड मूवी के सारे लोकेशन नजर आ जाएंगे आपको यहाँ पे। ओके, हम रास्ते में रुक चुके हैं अंजनाद्री पर्वत चढ़ने वाले थोड़ी देर में। तो हमने सोचा कि रास्ते में नारियल पानी पिया जाए। आर यू रेडी टू ड्रिंक नारियल पानी? छोटे छोटे नारियल नजर आ रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी हाउ मच वाटर दे हैव। नारियल पानी से हमारी अच्छी शुरुआत हो गई है दिन की और काफ़ी रिफ्रेशिंग फील कर रहे हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अंजनाद्री पर्वत की ओर। So let's cheers. ये है रंगनाथ मंदिर का परिसर, आप देख सकते हो। आपको लग रहा होगा कि ये जो पीले पीले पिलर्स है इसके, ये सीमेंट वेमेंट से बने हैं, बट नहीं, ये भी पत्थर से बना है। इतना बड़ा है कि इसको हम कैमरा में सेल्फी में ले ही नहीं पा रहे। हनुमान जी, जय श्री राम। ओके गाइस, फाइनली हम चढ़ रहे हैं अंजनाद्री पर्वत, जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। रामायण काल में इस शहर को किष्किंधा के नाम से भी जाना जाता था। आपको तकरीबन 700 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, तब जाके आप ऊपर पहुँच जाएंगे। और ऊपर पहुँचने के बाद आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, जो आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं सानापुर लेक। अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे क्लिफ जंपिंग फ़िलहाल ऑफ सीज़न है। नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये
दृश्य है। सहारनपुर के डिसअपॉइंटमेंट के बाद हम लोग खाना खाने के लिए रॉक एंड चिल कैफ़े में आए थे। और यहाँ के सिजलर्स प्लीज़ ट्राई कीजिए। आपको डेफिनेटली सिजलर्स के बाद डिज़र्ट भी खाना है। पैनकेक वाज अमेजिंग। खाना खाने के बाद आप लोग जा सकते हैं लक्ष्मी मंदिर, जो कि रास्ते में पड़ता है। तो फाइनली हिप्पी आइलैंड को अलविदा कह के हम लोग आ गए हैं कोरैकल राइड करने के लिए। आपको कोरैकल राइड करने के लिए इस पॉइंट पे आना होगा और यहीं पे आपको आसपास में काफ़ी सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं। आपको अगर कोरैकल राइड करना है, अगर आप सीज़न में आ रहे हो तो आपको 200 से 400 रुपये पर पर्सन लगते हैं। ऑफ सीज़न में क्योंकि गर्दी कम होती है तो ज़्यादा चार्ज करते हैं, डिमांड 1500 से 2000 रुपये करते पर बोट के लिए। ऑलराइट गाइस, तो फाइनल डे पे हमने ये फाइनल डिनर किया जिसमें हमको इजरायली फूड ऑप्शन मिला, फ्राइड चिकन विद सम साइड्स, हमस एंड रोटी। इट वाज अमेजिंग। और ये खा के हमने हमारे प्यारे से होम स्टे को भी अलविदा किया। तो आ जाते हैं हमारे फाइनल टॉपिक, जो कि होता है सबसे इम्पोर्टेंट, बजट। आप अपने शहर से कहीं से भी आ रहे हो तो आपको हम लोग 4000 रुपये पकड़ते हैं बाय ट्रेन, बाय बस। उसके बाद आपको होटल स्टे 1 नाइट का आपको लग जाता है 1500 रुपये। लोकल ट्रैवल जो है हमने 2 दिन का कवर किया है तो 2000 रुपये बहुत ज़्यादा पकड़ लिया हमने। खाने का अगर आप टोटल बजट पकड़े तो 3000 रुपीज़ में आपका काम हो जाना चाहिए। और कोरैकल राइड प्लस क्लिफ जंपिंग 2 जनों के लिए 2000 रुपये इनाफ होते हैं। और उसी के बाद आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, 2500 रुपये आपको उसमें भी चला जाएगा। तो टोटल कॉस्ट जो पड़ता है वो होता है फॉर 2 15,000 और फॉर 1 इट इज़ 7500। तो अपना बैग पैक कीजिए और निकल जाइए हम्पी के इस प्यारे सफ़र पर। कुछ स्पेशल टिप्स आपको इस वीडियो के माध्यम से हम्पी के बारे में बताना चाहूँगा। प्लीज़ शॉपिंग करने के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेन करें, और बस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो प्री बुक कर लीजिएगा बस। Alright, so we are bidding bye to Hampi and Vijayanagar Rajya, and we are going back to our home. It was an exceptional journey, I would say, a very beautiful place to visit, as we have already covered in the video before. So please do watch, subscribe to our channel and like and share as much as possible. Thank you so much. Bye.